दोस्तों नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है और संभावित विश्व युद्ध होगा नहीं होगा और उसके भारत पे क्या परिणाम होंगे, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कुंडली देखेंगे। ये आज के 12 बजे के दिन के गोचर की स्थिति है, 1 मार्च 2022। ये स्थिति के अनुसार जो गोचर में मकर राशि है, उसमें चंद्र, शनि, बुध, प्लूटो, मंगल और शुक्र, ऐसे 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। अगर प्लूटो को हम छोड़ भी दे तो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। और उसमें भी चंद्र फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो तो आज ही इसमें से निकल के कुंभ राशि में चला जाएगा। तो 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मुख्यतः शनि, बुध, मंगल और शुक्र, ये कुछ दिनों तक रहेगा। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन। शनि जो है वो अपनी स्वग्रही राशि मकर में है और मंगल अपनी उच्च की राशि में मकर में है। और शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन रहता है ये बहुत विध्वंसात्मक होता है। ये हमेशा विवाद को जन्म देता है, झगड़े फसाद को जन्म देता है। तो जो भी ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, ये शनि मंगल की युति उसके पीछे मुख्य कारण है। और अगर विश्व युद्ध होने की संभावना बन रही तो भी वो शनि मंगल की जो युति मकर राशि में बन रही उसके कारण ये संभावना बन रही मुख्यतः। अब इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से विश्व युद्ध होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। ये कॉम्बिनेशन 8 अप्रैल 2022 को मंगल जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो ये वाली राशि सेकंड राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है शनि मंगल का, ये वहां टूट जाएगा। मतलब अगर 8 अप्रैल 2022 तक किसी भी तरीके से ये सिचुएशन को कंट्रोल में रखा गया तो विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में ये कॉम्बिनेशन नहीं है। 29 अप्रैल को फिर शनि मकर राशि से कुंभ में प्रवेश करेंगे, फिर 17 दिनों के लिए 17 मई तक ये कॉम्बिनेशन वापस कुंभ में बनेगा। और 17 मई को फिर मंगल ट्रांजिट करेंगे पाइसेस में, मीन में, तब ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा। तो कुल मिला के 8 अप्रैल तक की स्थिति और बाद में 29 अप्रैल से 17 मई के बीच की स्थिति है थोड़ी नाजुक है। तो अगर इतने दिनों तक के ये युद्ध टल गया तो फिर ये युद्ध टल जाएगा। और मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय तक अगर खराब कॉम्बिनेशन है तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है। हालांकि अभी वैसी स्थिति बन रही है, फिलहाल कॉम्बिनेशन नकारात्मक भी है, लेकिन ये टाला जा सकता है या टल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है कि 13 जुलाई 2022 को वापस शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, फिर वो कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब इसका भारत की कुंडली पे क्या असर होगा? अगर अपन भारत की कुंडली देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और ये जो मैंने ट्रांजिट की कुंडली बनाया ये भी वृषभ लग्न की कुंडली बनाया है। तो भारत की कुंडली के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 9th हाउस में बन रहा है भारत की कुंडली के। और दूसरा 10th हाउस में सूर्य जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 9th हाउस में अष्टक वर्ग के जो बिंदु है भारत की कुंडली में वो 20 बिंदु है, जिसके कारण जब भी शनि का गोचर भारत की कुंडली में मकर राशि में होता है तो भारत में परेशानियां होती है। हर 30 साल, अगर आप अभी से पिछले 30 साल देखेंगे, उसके पिछले 30 साल देखेंगे, तो हर जो 27.5 से 30 साल का जो स्पैन है, अगर पीछे पीछे जाएंगे तो सभी वो स्पैन में कुछ ना कुछ भारत में तकलीफ हुई है, युद्ध की स्थिति बनी है या कोई ना कोई तकलीफ हुई है। दूसरी बात है कि अगर शनि का इंडिविजुअल हम पॉइंट देखेंगे भारत की कुंडली में तो शनि का इंडिविजुअल मकर में फिर से पॉइंट एक ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी थोड़ा सा 8 अप्रैल तक बोलिए या 29 अप्रैल तक, जब तक कि शनि का मकर में से गोचर नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा भारत के लिए स्थिति नाजुक बनी रहती है। लेकिन भारत की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में बन रहा है, जो कि एक शुभ स्थान है। हालांकि 9th हाउस होने के कारण फॉरेन रिलेशंस में ये तकलीफ पैदा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक शुभ स्थान में त्रिकोण में ये कॉम्बिनेशन बनने के कारण भारत को बहुत अधिक नुकसान इसमें उठाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो सूर्य का गोचर है भारत की कुंडली के हिसाब से, वो सूर्य फिलहाल कुंभ की राशि में है गोचर में भारत की कुंडली में। तो ये इसमें 5 बिंदु है सूर्य के। तो यहाँ पे सूर्य का गोचर भारत के फेवर में है। अगर अपन गुरु का गोचर देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत फेवर में है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को इंडिकेट करता है। अगर अपन
मोदी जी की कुंडली को देखेंगे तो मोदी जी की कुंडली में तीसरे स्थान में ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और तीसरा स्थान जो है वो पराक्रम स्थान है। पराक्रम स्थान में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उनके इंडिविजुअल चार्ट में अष्टक वर्ग के जो बिंदु है वो 6 बिंदु है मकर में, और मंगल के भी 6 बिंदु है। मतलब मंगल और शनि दोनों का गोचर मोदी जी की कुंडली में तीसरे स्थान में उनके फेवर में रहेगा। मतलब मंगल शनि कॉम्बिनेशन हालांकि नकारात्मक माना जाता, लेकिन मंगल और शनि की ऊर्जा से वो बहुत बोल्ड डिसीजंस ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मोदी जी की कुंडली के, भारत की कुंडली के, और ओवरऑल कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अल्टीमेटली इसमें से फायदा ही होगा। हालांकि अगले साल के 17 जनवरी तक, जब तक कि गुरु का गोचर, अपना शनि का गोचर वापस कुंभ में नहीं जाता, यानी कुंभ राशि में शनि का प्रवेश नहीं होता, तब तक के भारत को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता। लेकिन पॉलिटिकली और फॉरेन रिलेशन के हिसाब से और इमेज के हिसाब से कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली, भारत की कुंडली और इसके कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विश्व युद्ध होने की स्थिति में, ना होने की स्थिति में, दोनों केस में आर्थिक संकटों का सामना जरूर करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत, जैसे कि सभी देशों को करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पॉलिटिकली भारत के फेवर में सिचुएशन जाएगी। और 17 जनवरी 2023 के बाद में भारत आगे की तरफ ही बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण था आज विश्व युद्ध और भारत की स्थिति को लेके। आगे किसी और वीडियो में हम किसी और बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।